स्टूडेंट कम पढ़ के भी बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। कि आपके दिन का 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आपने कभी एक चीज नोट करी है कि कुछ स्टूडेंट कम पढ़ के भी बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। पता है इन दोनों स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? पहला स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करना जानता है, जो कि कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आता है, जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है। और एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि आज के समय पर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से मार्क्स नहीं आते। आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, पर भैया ये स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं ये तो बताओ। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, आज मैं तुम्हें एक एक करके वो सारे के सारे स्टेप्स बताने वाला हूं। इन सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनना और अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर अप्लाई भी तुम्हें करना है। तो सबसे पहला है स्टेप नंबर 1, जो कि है शॉर्ट टर्म गोल्स प्लस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। देखो, स्मार्ट वर्क करने के लिए ना तुम्हें ना लंबे गोल नहीं बनाने, तुम्हें छोटे गोल बनाने। यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें आज क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि पता है 1 महीने के अंदर मैं ना ये 5 चैप्टर को खत्म कर दूंगा, है ना, 10 चैप्टर को खत्म कर दूंगा। जबकि होता क्या है ना कि 1 महीने में क्या क्या होगा उसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। क्या पता तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए, कहीं रिलेटिव की शादी हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। इस वजह से स्मार्ट वर्क में हम लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाते, हम आज का सोचते हैं। यानी मान लो आज की रात मैं प्लान करूंगा कि कल मुझे क्या करना है, मैं वो टास्क लिखूंगा। यानी मुझे डेली के टास्क बनाने हैं और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, छोटे। बड़े गोल्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम बड़े गोल्स बनाओगे अचीव हो ही नहीं पाएंगे। डेली के गोल्स तुम्हें बनाने हैं। और दूसरी चीज लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, यानी तुम्हें लंबे रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाना है। यानी तुम्हारे लिए जो मोटिवेशन होगी ना, वो रिवॉर्ड्स होंगे। तुम्हें सोचना है यार, अगर मैं 9th और 10th के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ गया ना, तो मेरे लिए रिवॉर्ड क्या है ना, मेरे लिए ये रिवॉर्ड हो सकता है, वो रिवॉर्ड हो सकता है। जो भी तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें मोटिवेशन देने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 तो ये है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है राइट डेली टारगेट्स। अभी भी मैंने बताया है ना, एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा डेली टारगेट्स लिखता है, ना कि टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल पे समय व्यर्थ करना छोड़ दो, वेस्ट है वो, वेस्ट ऑफ द टाइम है। तुम्हें बस टारगेट बनाने हैं और अचीवेबल टारगेट्स बनाने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम क्या करते हैं ना, हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं और हम ये सोचते हैं आज तो ना मैं सब कुछ कर लूंगा, है ना, कि तेरा भाई तो आज सब कर लेगा। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। दिन में पढ़ते कितने घंटे हो? 2 घंटे। ये सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं होगा यार। क्या करना होगा? तुम्हें अचीवेबल टारगेट बनाने। तुम्हें पता है कि तुम 2 या 3 घंटे पढ़ते हो, तो सिर्फ 2 टारगेट बनाओ कि साइंस का 1 चैप्टर करूंगा, 1 मैथ का करूंगा, 1 एसएसटी का, जो भी तुम्हारे टारगेट्स अचीवेबल, जो कि तुम अचीव कर पाओ। क्योंकि अगर तुम टारगेट्स अचीवेबल नहीं बनाओगे ना, तो डिमोटिवेट होगे और पढ़ना छोड़ दोगे। तुम्हारे साथ ऐसा हो भी चुका होगा, है ना। तो इस वजह से अचीवेबल डेली टारगेट बनाने हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? गोल्डन आवर रूल, वन ऑफ द बिगेस्ट। ये इतना सीक्रेट मेथड है ना कि तुम सुनोगे और अगर तुमने अप्लाई करा मजा आ जाएगा। गोल्डन आवर रूल ये बोलता है कि आपके दिन का 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। यानी 1 घंटा ऐसा है जब तुमने मोबाइल फोन भी साइड रख दिया, सब कुछ, और सिर्फ तुम सेल्फ स्टडी करो। मैं लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा। अगर तुमने हर रोज ये 1 घंटा निकाल लिया ना कंसिस्टेंटली, मैं सच बता रहा हूं, इस 1 घंटे के अंदर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 3 घंटों के बराबर होगी, है ना। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर भी चुके हैं। अब इससे फायदा क्या होता है ना, वो स्टूडेंट जो कि थोड़े से काम में 2-2 घंटे लेता था, अब वो उस काम में 1 घंटे लेता है। ये है फायदा इस गोल्डन आवर रूल का। अप्लाई करके देखना आज से। 1 घंटा लो, सारी चीजें भूल जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा। सारा फोकस पढ़ाई पे होगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता। प्रोक्रास्टिनेट यानी कल पे चीजों को नहीं टालता। होता क्या है ना, एक एग्जांपल से बताता हूं, मुझे पता है तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तुमने सोचा कि अब ना 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पर हुआ क्या कि तुमने जब घड़ी देखी तो 7:15 हो रहे थे। अब तुमने सोचा यार मेरे तो 15 मिनट खराब हो गए, अब ऐसा करते हैं कि 7:15 से थोड़ी ना स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अब ना 7:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर 8 बजे से डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। करा है ना। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन। हम कामों को आगे टालते जाते हैं। जबकि एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा क्या देखेगा, अच्छा 7:15 हो गए, 15 मिनट वेस्ट कर दिए, चलो कोई बात नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करता हूं और 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। ये माइंडसेट चाहिए। अगर ये माइंडसेट आ गया तो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम खत्म, गायब हो जाएगी वो, है ना। तो माइंडसेट अपने अंदर तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूज लेटेस्ट टूल। यानी देखो यार, स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ लेटेस्ट टूल का इस्तेमाल करो। तुम्हें बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ये जो एआई चैट जीपीटी वगैरह सब चल रहा है, इसका इस्तेमाल करो, अपने होमवर्क निपटाओ, है ना। ट्राई करो, इन होमवर्क में ज्यादा टाइम अपना मत खराब करो। ज्यादा टाइम कहां दो? सेल्फ स्टडी में। जितना ज्यादा टाइम तुम सेल्फ स्टडी में दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये जितने भी एआई टूल्स चलते हैं ना, इन सारे टूल्स की मदद से अपने हॉलीडे होमवर्क्स, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, सारे असाइनमेंट निपटा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, और फाइनल स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। देखो यार, अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, एनालिसिस करना आना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? तुम्हें पता होना चाहिए
कि आज तुमने डेली टारगेट्स को अचीव करा या नहीं करा। कैसे पता होगा? एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था। अपने डेली टारगेट्स लिखो, एक नोटबुक बना लो, उसमें अपने डेली टारगेट्स लिखो, ठीक है। मान लो तुमने रात को अपने 3 टारगेट्स लिख दिए, ठीक है, टारगेट 1 2 3, ठीक है। अब पूरा दिन भर तुम्हारा निकल गया। अब मान लो तुम सिर्फ शुरू के 2 टारगेट अचीव कर पाए, तीसरा नहीं कर पाए। अब रात को बैठ के ना तुम्हें इधर कट लगाना है, ऐसे ऐसे, इससे ना सुकून आएगा, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा कि 2 टारगेट कंप्लीट कर लिए। अच्छा, तीसरा नहीं करा, तीसरे पे सर्कल लगा लिया, है ना। अब इस तीसरे टारगेट को अगले दिन में कवर करना है। ये होता है सेल्फ एनालिसिस। ये अगर तुम डेली कर लोगे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ये मार्क्स वार्क्स तो बहुत कम है, तुम बहुत अच्छी जिंदगी में कुछ बहुत बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन सारी चीजों को तुम फॉलो करते हो, स्मार्ट वर्क की मदद से तुम बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो जाओ, पढ़ाई करो। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। जाओ फटाफट से पढ़ाई करो। बाय बाय।